में पियो बेल और शरीर को रखो पॉलिश में। सत्तू 12 महीने खाओ मत खाओ। कौन सा महीना? बैसाख के महीने में सत्तू जरूर खाओ। और सत्तू चाइना से नहीं आएगा, इंडिया में बनेगा और बना भारत में ही। चलो आ जाओ गरुड़ पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुड़ पुराण बचेगी। पहले सुन लो, और जिसके पास में गरुड़ पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेंगे। मरने के 47वें दिन 47 डेज 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? 47वें दिन 10 दिन तक तो जीवात्मा घर के डारी रहती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है? व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, वो सीधे बेतरनी से पार हो जाता है। वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, गरुड़ पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है। जौ, बोलते जाते गेहूं, चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरनी करने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरनी नहीं भोगना पड़ती, सीधे रत्नाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस क्या बनता है सत्तू? मैंने भी तो ये पूछा किस किस क्या बनता है? मैं थोड़ी ना किया बैसाख में बनता तो होगा। पहले गांव के लोग कीरत करने जाते थे, गांव का लोग जब कीरत करने जाता था कोई समझ नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में खोल खोल कर पूरी सेना को पिलवाता है, फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध साधारण नहीं है। सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक, अपने काम करना है। अभी जब खरीदो तो कागज पे रख के सत्तू का कण गिनना तो बारीक बारीक गिन देना जरा। तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उन्होंने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा इसमें कितने धागे? रुक्मणी ने कहा इसमें 9,999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9,999 मुझे द्रौपदी को वापस लौटाना है। गिन के लगा, अभी अभी लगा लो ऊपर, तो भगवान गिन के बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या अक्षय तृतीया के दिन तुमने जो सत्तू दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा तो सत्तू में कितना कण था। और अगर नहीं बताया तो आंदोलन पे बैठ जाएगा। क्या मैं बताओ पहले हमने कितना सत्तू दिया तो उसमें कितने कण थे? बताना पड़ा। अभी हमारे यहाँ एक तिथि आने वाली है, अक्षय तृतीया। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। तो जिनकी यहाँ संपदा की कमी होती है, वैभव की कमी होती है, लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए बहुत ध्यान से सुनना। ये प्रसंग आया नहीं पहले, आज अगर कुबेरेश्वर बाबा की पावन धरा पर यह प्रसंग निकला है तो उसको ध्यान से सुनिए। मेरी जीजियों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, कभी जिंदगी में अगर कभी ऐसा योग लगे, कभी तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा लगे, ये उन लोगों के लिए है जो 1 रुपये कमाते हैं, सवाया खर्च होता है, घर में जिनकी संपदा जुड़ती नहीं, बीमारियों में पैसा ज्यादा जाता हो, या कहीं ना कहीं तकलीफें अपनी जिंदगी में आती है, उसके लिए माघ के महीने में जो शंकर भगवान को प्रसाद का भोग लगता है उसमें भी 3 ही चीज मिलती है। सत्तू कोई दूसरे महीने में बनता है? जम के तो बोलो नहीं। कब बनता है? यही बैसाख के महीने में। चने की दाल, गेहूं और जौ, इन तीनों को गलाकर सेक कर जो सत्तू तैयार होता है, इसी बैसाख के महीने में परशुराम जयंती के दिन या अमावस्या के दिन या पूर्णिमा के दिन शंकर भगवान को समर्पित होता है और भगवान विष्णु को समर्पित होता है। दुनिया के लोग कहते क्या होता है सत्तू से? ये स्कंद पुराण की कथा कहती है, जिस समय पर बैसाख के महीने की सुंदर अमावस्या का दिन था, उस दिन माता पार्वती शंकर भगवान के लिए जब पकवान
के लिए बैठी, कुछ नहीं मिला। तब माता पार्वती ने 3 अनाज को लिया, एक चना, दूसरा गेहूं और तीसरा जो इन तीनों को भींग रहे थे उसको लेकर आए गंगा जी में से, उसको से माता ने अंगीठी पर और उसका जो सत्तू बनाकर शिव को दिया। शंकर भगवान ने कह दिया, सुन पार्वती, ये सत्तू नहीं, ये मेरी औषधि है। वैशाख के महीने में जो खाएगा वो जिंदगी भर रोएगा नहीं, शरीर से स्वस्थ होगा। अब उसको लोगों ने हंसी खेल में ले लिया, सत्तू का क्या था, मम्मी हम नहीं खाएंगे, पर अब शिव जी का एक एक चीज। बैसाख के महीने में पियो बेल, बेल मतलब समझ गए, बेल का रस। बैसाख के महीने